सभी दर्शकों में जय श्रीमन नारायण। आज हम चर्चा करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम में सुख, शांति और सफलता कैसे लाई जाए। अर्थात देखा जाता है तो हमारे समाज में विवाह के पश्चात एक जोड़ी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, समय के दौरान उनके बीच में बहुत ही सारे उलझने, समस्याएं, विवाद लगात के बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ता है, जिसके कारण देखा जाता है कि गृहस्थ जो आश्रम होता है उसमें मनमुटाव, झगड़ा, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत भी आ जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, ऐसे कौन कौन सी हम काम करेंगे जो हमारा गृहस्थ आश्रम है वो सफल और सुखी रहेगा। इसीलिए मैं इसी बात पर आज चर्चा कर रहा हूं। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखा जाए तो हमारे जीवन में अर्थात एक मनुष्य को गृहस्थ आश्रम सुखी बनाने के लिए बहुत काम करना जरूरी होता है। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में सबसे पहली बात है प्रेम, सद्भाव, शांति, संतोष, सहनशीलता, पैसा। ऐसे बहुत सारे बात है। ऐसा कौन सी तत्व है जिसको हम सबसे अहम भूमिका दे सकते हैं। मैं शुरू करता हूं प्रेम से। क्या प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम ऐसा अवस्था है जिसके कारण हमारा गृहस्थ आश्रम सुखी रह सकता है? जी नहीं। यदि प्रेम से ही गृहस्थ आश्रम सुखी रह सकता तो जो प्रेम विवाह करता है, पहले प्रेम करता है इसके बाद विवाह करता है, उसके जीवन में तो प्रेम होता है, तो फिर तलाक क्यों हो जाता है? पैसे से बात करते हो तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कोई कमी नहीं है पैसे का, धन संपत्ति का, उसके जीवन में भी पति पत्नी के बीच में बहुत सारी समस्या आ जाता है और वहां यहाँ तक कि उसके बीच में भी डाइवोर्स अर्थात तलाक होता है। तो क्या पैसा मायने रखता है? क्या संतोष है ऐसे चीज जिसे गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाया जाए? जी नहीं। आप ही सोचो। चलो आप सोचो और मैं भी बता देता हूं। गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसका नाम है सहनशीलता। प्रेम, संतोष, पैसे, साहस, शांति, ये सब इसका परिपूरक शब्द है। सबसे बड़ी चीज है सहनशीलता। एक पति पत्नी के बीच में सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। एक पत्नी को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता ही नारी का दूसरा नाम है। जिस नारी में सहनशीलता ना हो तो लाख प्रेम हो, लाख पैसा हो, चाहे जितना शांति बना लो, जितना संतोष कर लो, सहनशीलता नहीं है तो उसका जो गृहस्थ आश्रम है वो खुशी नहीं रह सकता। इसी तरह पुरुष में भी सहनशीलता होना चाहिए। जब पति कोई बात पत्नी से कह दे, जब पति अपने पत्नी से कुछ कहे, जब पति गुस्सा हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि सहन करे। पत्नी को चाहिए वहां से उठ के चल दे, कहीं और जाके बैठे, और पति जब तक गुस्सा उसका ठंडा ना हो जाए तब तक उनसे उनके पास न जाए, उनके बातों को जवाब न दे। बस आपके घर में थोड़ी देर तो पति गुस्सा होगा, इसके बाद खुद ब खुद जब उनका गुस्सा शांत होगा
तो पत्नी से मिल सकते हैं और तब आप अपना तर्क देकर उसे समझा सकते हैं। इसी तरह जब कभी पत्नी भी गुस्सा हो जाए तो पति को भी चाहिए कि अपना पत्नी का मान रखने के लिए कम से कम उस वक्त अपनी पत्नी को कुछ ना कहे, वो जो बोले बोलने दे। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उसे कुछ आप समझा सकते हो, क्योंकि देखा जाता है, हम सब मानते हैं कि छेनी और हथौड़ा का जो पत्थर चोट खाने में समर्थ है वो पत्थर भगवान बन जाता है। जो पत्थर जितना छेनी और हथौड़े के चोट खाता है फिर भी वो मुस्कुराता रहता है तो वो मूर्ति बन जाता है और उसे भगवान कहा जाता है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़े के चोट से टूट जाता है वो नारियल फोड़ने के काम आता है। इसलिए सहनशीलता जरूरी है। यदि एक पति और एक पति पत्नी का पति का बातों को सहन कर ले तो उसके घर में, उसके गृहस्थ आश्रम जो है वो खुशहाल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। इसलिए चाहिए, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज में जब शादी और विवाह होता है तो बस नए दुल्हा और दुल्हन बस पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और हनीमून के लिए या तो अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, नेपाल में काठमांडू जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इंडिया के और वगैरह वगैरह बहुत सारे शहर है, वहाँ घूमने चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा हमारे हिंदू सनातन धर्म के आधार पर मैं चाहूँगा यदि गृहस्थ आश्रम में खुशहाली लाना हो तो सबसे पहले जब आपका शादी होता है तो शादी के बाद पति पत्नी को चाहिए, वैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म के रक्षार्थ हेतु बहुत सारे शहरों में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह होता है, फिर भी वृंदावन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अतः सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि जब आप शादी करते हैं तो आप हनीमून के रूप में कहीं और न जाए, आपको जाना हो तो वृंदावन, श्री वृंदावन धाम जाएं और वहां जाके सत्संग करें। कम से कम 10 दिन 15 दिन 1 माह का सत्संग में जुटे और ऐसे आप जो जुड़ते रहोगे तो आपका जो मन है, जो तन है वो आध्यात्मवादी हो जाएगा। और जब हमारे तन मन आध्यात्मवादी हो जाएगा तो याद रखिएगा कभी भी आपके पत्नी और पति के बीच में झगड़ा नहीं होगा, सदा ही शांति खुशी रहेगा, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। इसलिए इस बात पर गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।